मेरा 16 साल का अनपढ़ देवर प्रेग्नेंट महिलाओं का इलाज करता था। प्रेग्नेंट महिलाओं को बेटा होने की दवाई देता था। जिस कमरे में प्रेग्नेंट महिलाओं का इलाज करता था, उस कमरे में मेरा देवर किसी को आने नहीं देता था। मुझे बहुत हैरानी होती थी, एक अनपढ़ गँवार लड़का प्रेग्नेंट महिलाओं का इलाज कैसे करता है और उन्हें बेटा कैसे देता है। एक दिन मैं चुपके उसके कमरे में बैठ गई। जब मैंने अपने देवर को इलाज करते हुए देखा तो मुझे चक्कर आने लगा। मेरे देवर का औरतों के साथ बर्ताव देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम पुष्पा है। जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी, तब मेरी सास जिंदा थी। मेरी सास मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। मेरी सास अकेले ही घर का सारा काम करती। मैं जब भी अपनी सास को काम करवाने के लिए कहती, वह तुरंत मना कर देती। मुझे इसके पीछे का राज कुछ समझ नहीं आता था। मेरे पति लोग दो भाई थे। मेरा पति बड़ा बेटा था और दूसरा अभी 16 साल का ही था। मेरा देवर बहुत शर्मीला मिजाज का था। उसने आज तक मेरा चेहरा तक नहीं देखा था। मेरा देवर लड़कियों से बहुत शर्माता था। इसी कारण मेरे सामने भी कभी नहीं आया। उसने आज तक मेरी तरफ देखा तक नहीं था। मेरा पति खेतों में काम किया करता था और मेरी सास भी उनके साथ खेतों में जाया करती थी। हमारे घर का खर्चा खेतों से ही चलता था। मेरा देवर कोई काम धंधा नहीं करता था। मेरी सास अपने छोटे बेटे को बहुत उल्टा सीधा सुनाया करती थी। कहती थी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तेरा खर्च चल रहा है, मेरे जाने के बाद तू क्या करेगा। मेरा देवर अपनी मम्मी की बातों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि वह पूरा दिन घर में भी लगी रहती थी और मेरे पति के साथ खेतों में भी काम किया करती थी और उनकी उम्र भी हो रही थी। मैंने अपनी सास को 1000 बार समझाने की कोशिश करी, मम्मी जी, आप खेतों का काम किया करें, मैं घर का काम संभाल लूँगी। लेकिन मेरी सास सुनती ही नहीं थी। जब मेरी सास बीमार पड़ी, तब मेरा देवर बिन बोले कहीं गायब हो गया। मेरा देवर पढ़ा लिखा भी नहीं था। मेरी सास ने मेरे देवर को पढ़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। स्कूल जाने के बहाने अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। कौन जानता था यही अनपढ़ लड़का 2 महीने बाद नोटों की बारिश करने वाला था। जब मेरी सास बीमार पड़ी तो मुझे घर के काम भी करने पड़ते थे और पति के साथ खेतों में भी काम करने जाना पड़ता था। कुछ दिन बाद मेरी सास गुजर गई। मेरे देवर को गए हुए भी लगभग 2 महीने हो चुके थे। अचानक एक दिन मेरा देवर आया और उसने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया कि जो भी महिला गर्भवती है और जिसको बेटा चाहिए, इलाज करने के लिए मेरे पास आए। मुझे अपने देवर के ऊपर हंसी आने लगी कि जो लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं है, वह प्रेग्नेंट महिलाओं का इलाज कैसे करेगा और उन महिलाओं को बेटा कैसे देगा। मुझे अपने देवर की हरकत बचकाना लग रही थी। बोर्ड लगाने के कुछ दिन बाद एक महिला आई और उस महिला ने मेरे देवर को कहा, मुझे 3 बार लड़की हो चुकी है। अगर इस बार मैंने लड़का जन्म नहीं दिया तो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इस बार लड़का ही चाहिए। तो मेरा देवर कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इस बार बेटा ही होगा। मेरा देवर उस महिला को अपने कमरे के अंदर लेकर गया और उस महिला का इलाज करने लगा। वह महिला हर 1 महीने में आती और मेरे देवर से दवा लेकर जाती। मैं भी बेसब्री से उसके 9 महीने होने का इंतज़ार करने लगी। मैं भी देखना चाहती थी
मेरे देवर की दवाई में कितनी सच्चाई है। उस महिला को 9 महीने पूरे हो गए। उस महिला को अस्पताल लेकर जाया गया। दूसरे दिन ही उस महिला का पति हमारे घर पर आया और साथ में मिठाई का डब्बा लेकर आया। उस आदमी ने मेरे देवर को मिठाई का डब्बा थमाया और मेरे देवर को धन्यवाद करने लगा और मेरे देवर को खूब सारे पैसे भी दिए। मैं यह सब देखकर अचंभित हो गई कि यह कैसे हो सकता है। एक अनपढ़ गँवार लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। उस महिला को बेटा होने के बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया कि मेरा देवर जिस भी औरत को दवा देता है उस औरत को लड़का ही पैदा होता है। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उसके बाद एक के बाद एक गर्भवती महिला मेरे देवर के पास आने लगी, क्योंकि सभी औरतों को बेटा चाहिए था। कोई औरत दूसरी बार प्रेग्नेंट थी तो कोई औरत 5वीं बार प्रेग्नेंट थी और सभी औरतों को पहले सब लड़कियां ही थी। इसलिए सभी औरतों को अपना वंश चलाने के लिए एक लड़का चाहिए था। दुनिया में सभी औरतें चाहती हैं कि उसकी लड़की के साथ साथ एक लड़का भी हो, ताकि उसका परिवार पूरा हो और समाज उसको ताना ना दे। मेरे देवर के पास जितनी भी औरतें आती सबको लड़का ही होने लगा। इस बात से मैं और मेरा पति दोनों ही अचंभित थे। एक दिन मैं अपने पति से कहने लगी, आपका भाई यह सब कैसे कर रहा है? वह तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। मेरे पति कहने लगे, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ और उसके पास पैसे भी बहुत आ रहे हैं। मेरे पति कहने लगे, चलो हमें क्या करना है, अगर भाई पैसे कमा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे यह जानना था कि मेरा देवर आखिर ये सब कैसे कर रहा है। इसलिए मैं एक दिन उसका पीछा करने लगी। तब मैंने देखा मेरा देवर एक शमशान घाट के अंदर गया और कुछ देर बाद लौटा। मुझे लगा शायद मेरा देवर कुछ गलत काम कर रहा है। रास्ते में ही मैंने अपने देवर को पकड़ लिया और मैं उससे पूछने लगी। मेरा देवर मुझे देखकर चौंक गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे कि मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने अपने देवर को कहा, तुम यहाँ क्या करने आते हो? अगर तुमने ये सच सच नहीं बताया कि तुम ये सब कैसे कर रहे हो तो मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूंगी। तो मेरा देवर डर गया और कहने लगा, भाभी मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। जब मम्मी मुझे ताने देती रहती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचता था मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और भाई जैसा इतना मेहनती भी नहीं हूँ। आगे मेरी शादी होगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और वापस कभी लौटने वाला नहीं था। घर से काफ़ी दूर चलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया तो एक जगह पेड़ के नीचे लेट गया और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। जब मैं गहरी नींद में चला गया तो मेरे कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मैं उठकर बैठ गया और इधर-उधर देखने लगा। मैंने देखा कुछ लड़के एक साधु के साथ बदतमीजी कर रहे थे। साधु को मार पीट कर उसका सारा पैसा ले गए। मैं दौड़ कर गया और उस साधु को उठाया, उनको पानी पिलाया और उनको पेड़ के पास लेटा दिया। जब साधु को कुछ ठीक लगा तो वह उठ कर बैठे और मेरे बारे में पूछने लगे। तब मैंने उनको सब कुछ सच बता दिया। तब उस साधु ने मुझे कमाने का एक तरकीब दिया, क्योंकि उस साधु को लड़का होने की दवाई बनाना आता था। साधु ने कहा, बच्चा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो दवाई मैं तुम्हें बनाकर दूं, तुम जाकर अपने गांव की औरतों को खिलाओ, जिससे उन औरतों को जो चाहिए वह मिल जाएगा और तुम्हारी कमाई भी ठीक ठाक हो जाएगी। मैंने भी उस साधु को हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे भी पैसा कमाना था।
मेरे देवर की पूरी बात सुनने के बाद मेरा देवर और मैं घर वापस आ गए। मैंने भी इस राज को राज ही रखा, क्योंकि मेरा देवर कोई गलत काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने पति को भी नहीं बताया। मेरा देवर दवाई कहाँ से लेकर आता है। मेरा देवर एक ज़रूरतमंद औरत की मदद ही कर रहा था और उसको भी उस काम के बदले उसको भी पैसे मिल जाते थे। मेरे देवर का काम आज भी ऐसा ही चल रहा है। लगभग 100 से भी ज़्यादा औरतों को बेटे हो चुके हैं।